शुक्रिया रजत जी। दुबई में एक डिफेंस एक्सपो चल रहा है। वहां रूस की सरकार ने इंडिया को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू होने का ऐलान कर दिया। यह दुनिया के सबसे एडवांस हथियारों में से एक है, जिसकी टक्कर का पाकिस्तान के पास कोई हथियार नहीं है। यह बुरी खबर मिलते ही पाकिस्तान में मानो इमरजेंसी लग गई हो। बड़ी बड़ी मीटिंग शुरू हो गई हैं। मिलिट्री को प्लान बनाने के लिए भी कहा गया है। इस्लामाबाद ने बीजिंग को भी कांटेक्ट किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार जिनपिंग ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए इंडिया के S-400 से पाकिस्तान कितना डरा हुआ है। ये S-400 पहुंचना शुरू हो चुका है इंडिया के अंदर। S-400 का पहला स्क्वाड्रन भारत में पहुंच चुका है। तो क्या फिर इस वजह से पाकिस्तान को परेशान होने की जरूरत है? क्या पाकिस्तान इसके ऊपर आवाज उठाएगा? इंडिया को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, इंडिया को बहुत बड़ा एक रिलीफ मिला है। S-400 जो रूस का जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसकी फराहमी अराउंड दिस डेट यानी कि 6 या 7 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगी। ये हो नहीं सकता कि ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे ना लगे। ये चाइनीज बॉर्डर पे भी लगेगा, ये पाक बॉर्डर के ऊपर भी लगेगा। इंडिया में एयर डिफेंस सिस्टम AS-400 पहुंच रहा है। ये सिस्टम तैनात होगा इंडिया में, पर इसकी मिसाइलें रावलपिंडी से सरगोदा तक हवा में कर्फ्यू लगा देंगी। पाकिस्तान का फाइटर जेट, मिसाइल या फिर ड्रोन, ये सब S-400 की मिसाइलें खाकर जमीन पर लेट जाएंगे। जो असला है ना रूसी बाज, वो अमेरिका से भी बेहतर है S-400 मिसाइल। फिर एक और अजीबो गरीब उसमें मसला है। S-400 मिसाइल के साथ जो सिस्टम है, उसमें ये कैपेसिटी है कि वो जो दूसरा असला उसके साथ इस्तेमाल होता है, उसकी टेक्नोलॉजी वो ट्रेस कर सकता है। ये बड़ी अजीब बात है। मैं तो जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं हैरत ज़दे ही रह गया। ये S-400 पहुंचना शुरू हो चुका है इंडिया के अंदर, और इसमें यह है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है। इसकी जो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है वो 600 किलोमीटर तक, ये जो जिसको जैसे कहेंगे ना, जो इनकमिंग जिसे कहते हैं ना होस्टाइल एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल जो है उनको ट्रैक कर सकता है। तैनाती के 2 पॉइंट रखे गए हैं, और एक पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश, चीन और भारत की सरहद के पास, ठीक है जी। और साथ दूसरा पॉइंट है लद्दाख का, और यहां से उसने पाकिस्तान को कवर करना है। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट से लेकर पत्रकार तक, जिसे देखो वो S-400 की बातें कर रहा है। पाकिस्तान खुद ही अपनी तबाही की खबरें डिटेल में बता रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम अभी ऑन द वे है, लेकिन पाकिस्तान को यह भी पता लग गया कि S-400 की तैनाती इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर होगी, जहां से ये पाकिस्तान में अटैक कर पाएगा। यानी जिस सिस्टम के निशाने पर पाकिस्तान की मिसाइलें और एयरफोर्स है, पाकिस्तान के लोग उसी की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। अब वो पाकिस्तान और चीन से मुश्तरका तौर पे जो जंग लड़ने की बातें करता है, उसकी जानिब उसने पहला कदम उठा दिया है, और इस सिलसिले में उसको मदद आ गई है। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो उन्होंने नई टेक्नोलॉजी, रशियन टेक्नोलॉजी है, जिसको वो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय करने जा रहे हैं। S-400 मिसाइल के बारे में रशियंस का कहना ये है कि उसकी सप्लाई हमने इंडिया को शुरू कर दी। इंडिया कह रहा है हमें भी सप्लाई शुरू हो गई, लेकिन सवाल ये कि वो सप्लाई के बाद सैंक्शंस होती हैं, क्या होती हैं, किन के अगेंस्ट यूज होता है। वो चाइना के अगेंस्ट नहीं यूज कर पाएंगे तो फिर किसके अगेंस्ट करेंगे, ये एक सवाल है खड़ा हो रहा है।
गो के पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है वो तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 1600 किलोमीटर बॉर्डर है। और इस 1600 किलोमीटर बॉर्डर के करीब करीब इतना है, कम से कम 2 S-400 तो वो जरूर लगाएंगे पाकिस्तान पे, और 3 एक वो जो है वो चाइनीज बॉर्डर पे लगा देंगे। और इसी से जारी बात है कि वो सारी चीजें अपनी कंप्लीट करेंगे। और वो समझते हैं कि अगर ये 600 किलोमीटर तक आने वाले जो खतरा है उसको देख सकते हैं, तो अब ये है कि ये किस तरह आप इसको चेक करेंगे, क्या कल को ये ना हो कि अगर चाइनीज के पास भी है और इंडियंस के पास भी है, तो सिर्फ पाकिस्तान रह जाता है। आसान लफ्जों में कहें तो S-400 का रडार 600 किलोमीटर दूर तक नजर रखेगा और 400 किलोमीटर तक की रेंज तक इसकी मिसाइलें पीछा करके अटैक करेंगी। वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस की दूरी सिर्फ 200 किलोमीटर है। भारत के गुजरात बॉर्डर से कराची का एयरबेस 200 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। पेशावर में पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस भी 250 किलोमीटर की रेंज में है। मियांवाली का एयरबेस बॉर्डर से करीब 350 किलोमीटर दूर है, यानी ये भी S-400 की मिसाइल से बच नहीं पाएगा। जिस तरह से 1990s के अंदर भारत में एटमी धमाके किए और पूरे खित्ते की ताकत का तवाजुन जो है वो बिगड़ कर रह गया था और पाकिस्तान के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। एक मर्तबा फिर से 2021 के अंदर बिल्कुल उसी दौराहे पर पाकिस्तान आ खड़ा हुआ है और एक मर्तबा फिर भारत ने एक ऐसा धमाका किया है और एक ऐसी बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में है और ये लड़ाका तैयारों, बैलिस्टिक मिसाइल्स और जो है वो मुख्तलिफ किस्म के अहदाफ जिनमें ड्रोन्स, सर्वेलेंस एंड आर्म ड्रोन्स शामिल हैं। इसी तरह जो मुख्तलिफ किस्म के जहाज जो है उनको निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसकी जो ट्रैक करने की रेंज है, इसके रडार्स का सिस्टम जो इसके साथ आता है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही सेंसिटिव किस्म का है। क्या इंडिया इसको चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है? तो इंडिया की तरफ से जो भी डिटेल सामने आ रही हैं, इंडिया का यही स्टैंड है कि उसने ये सिस्टम चाइना के खिलाफ अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए लिया है और इसको उन बॉर्डर्स पर, उन प्लेसेस पर डिप्लॉय किया जाएगा कि जहां पर चाइना के खिलाफ अपने मुल्क को डिफेंड किया जा सके। ये तस्वीर इंडिया के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम होने की सबसे बड़ी वजह है। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के सामरिक संबंधों को और मजबूत किया है। 6 दिसंबर को एक बार फिर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं, यानी इंडिया और रशिया की दोस्ती का एक और नया चैप्टर शुरू हो सकता है। पुतिन के दौरे से पहले ही भारत को S-400 के फर्स्ट बैच की सप्लाई शुरू हो गई है। दुनिया के हर मंच पर भारत को रूस का साथ मिलता है। चीन के खिलाफ भारत को लेटेस्ट हथियारों की जरूरत है, जिसे पूरा करने के लिए रूस तैयार है। यानी भारत चीन टेंशन के बीच पुतिन ने मोदी को अपना साथ दिया है। चीन के खिलाफ इस जोड़ी को देखकर सबसे ज्यादा बुरा पाकिस्तान को लग रहा है। जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है वो भी इंडिया आ रहे हैं दिसंबर में, अगले महीने में। अगर आपको याद हो, इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी कि जो व्लादिमीर पुतिन है वो पाकिस्तान क्यों नहीं आते। पहली बात तो ये है कि वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आते बिकॉज वो सीरियस नहीं लेते पाकिस्तान को। वो समझते हैं कि मैं फोटोशूट के लिए क्यों पाकिस्तान आऊं, व्हाट इज देयर टू दे आर गोइंग टू ऑफर मी। पाकिस्तान आखिर में चला तो अमेरिकन ब्लॉक में जाता है। पुतिन साहब जा रहे हैं वहां इंडिया, जी, और जा रहे हैं सिर्फ एक दिन के लिए। पुतिन की आदत यह है कि पाकिस्तान वो आना चाहता था तो ये उन्होंने कहा पहले तय कर लें क्या करना है, मैं फोटो सेशन के लिए नहीं आ सकता। वो बड़ा कहीं आदमी है। अब वो S-400 मिसाइल का तो हो गया, अब फ्रिगेट और आबदोज़ें उन्होंने खरीदनी है। अमेरिकी इस पे बड़े नाखुश है। पाकिस्तान पिछले 10 सालों से पुतिन की विजिट का इंतजार कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का क्लियर फंडा है, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। यानी रशिया से दोस्ती की बड़ी वजह मिलिट्री रिलेशन और इंडिया की बड़ी इकोनॉमी है।
1960 से अब तक भारत और रूस के बीच करीब 70 अरब डॉलर की डिफेंस डील हो चुकी है। आज भी रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है, लेकिन पाकिस्तान के पास ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है। वो हमेशा दोनों हाथ फैलाकर मांगता रहता है। इसीलिए पुतिन तो छोड़िए, छोटा मोटा देश भी पाकिस्तान नहीं जाता। और इन दिनों पाकिस्तान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की कीमत सुनकर ही चक्कर आ रहे हैं। अगर दुनिया की दो बड़ी ताकतों के साथ इंडिया के ताल्लुकात, इंडिया को तो कोई मसला ही नहीं है। लिहाजा जहां इंडिया ने इस्राइल और अमेरिका से असला खरीदना शुरू किया, इंडिया ने उससे पहले रशिया से खरीद रहा था और रशिया से मजीद खरीदना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पे S-400 डिफेंस सिस्टम, जो कि बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये इंडिया 35,000 करोड़ रुपए का खरीद रहा है। पाकिस्तान के अंदर ये को 70,000 करोड़ से भी बड़ी रकम बनती है। मुझे याद है, आई मेट अ लॉन्ग टाइम अगो टू पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल, और उन्होंने कहा कि दिस इज $1 बिलियन का एक यूनिट आता है, और पाकिस्तान ट्राई टू सी इट एंड उन्होंने विजिट किया था, देखा था, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज वेरी कॉस्टली फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान सपने में भी S-400 खरीदने की बात नहीं सोचता, इसीलिए उसने सस्ता मेड इन चाइना HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद दिया है। दावा है कि एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्ग रेंज की मिसाइलों से लैस है, जो करीब 200 किलोमीटर दूर तक अटैक कर सकता है। इसकी मदद से फाइटर जेट और क्रूज मिसाइल का भी मुकाबला करने का दावा किया है। चाइनीज सिस्टम के मुकाबले S-400 की रेंज दोगुनी है। इसकी लेटेस्ट तकनीक और 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इसकी मिसाइलों को अचूक बना देती है। यानी जब तक दुश्मन संभलने की कोशिश करे, काम तमाम हो जाता है। S-400 स्टेट ऑफ द आर्ट है। अभी तक इसके डिफेंस सिस्टम को दुनिया का कोई मुल्क मैच नहीं कर सका, इवन चाइना भी मैच नहीं कर सका। चाहे इसके कि S-500 भी अब तैयारी के मरहले पे, तकरीबन वो तो मुकम्मल हो चुका है, वो फरवरी के अंदर रशियन स्क्वाड के अंदर शामिल हो जाएगा, लेकिन S-5500 वो भी अब तकमील के मराहिल तक पहुंच चुका है। यानी S-400 स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस सिस्टम है जी। दुनिया भर के इदारे समझते हैं कि ये रूस की जानिब से बनाया जाने वाला कोई भी जो डिफेंस सिस्टम है उसमें सबसे बेहतरीन है, और ये अपग्रेडेड वर्जन है S-300 का। 1990s में लेट 80s में इसकी जो है वो कॉन्सेप्ट को कंसीव किया गया था कि ये बनाया जाएगा। 1990s में इस पे काम चलता रहा और अराउंड 2004 तक जो है वो ये तय कर लिया गया कि अब ये बन चुका है, इसको सर्विस में लाया जाए। लेकिन 2007 वो साल था जब पहली मर्तबा अराउंड द मंथ ऑफ अप्रैल रूस ने इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया। इंडिया के पास S-400 सिस्टम होने का मतलब यह है कि जैसे ही दुश्मन सेना के विमान टेक ऑफ करेंगे, वो S-400 के रडार पर दिखने लगेंगे और भारत के पास उन्हें मार गिराने का अचूक हथियार मौजूद होगा। S-400 की सप्लाई कंप्लीट होते ही रशिया के बाद इसे इस्तेमाल करने वाला चौथा देश बन जाएगा भारत। इससे पहले रशिया, चीन और टर्की इसका इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका ने इसे खरीदने के बाद टर्की पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इंडिया अमेरिका के रिलेशन को देखने के बाद खुद पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया पर प्रतिबंध लगाना नामुमकिन है। अमेरिका का जो किरदार है वो क्या किरदार होगा कि ये काम कोई और मुल्क करे तो वहां पे तो अमेरिका पाबंदियां लगाता है और उनके रहनुमाओं से मुलाकातों से इनकार कर देता है, लेकिन यहां पे आके उन्होंने किस तरीके से उस चीज से खामोशी का इजहार किया है और वो बिल्कुल खामोश बैठे रहे हैं। S-400 तो तुर्की ने भी ले लिया, उन्होंने गवारा किया। अगर जो उसकी प्राइस ये थी कि F-35 के प्रोजेक्ट्स उन्हें बाहर निकाल दिया, उसमें उनकी इन्वेस्टमेंट थी, यानी उन्हें अपने हिस्से के तैयारे मिल नहीं थे। अब अगर अमेरिकी दबाव डालते हैं इंडिया पे,
तो ये भी मुश्किल है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है, ये डील 2018 के अंदर जब हुई उस वक्त मामला क्या बना, और इस सब के ऊपर अमेरिका की मुनाफकत जो है वो किस तरह से खुलकर आया हुई है, और इस मामले के ऊपर अमेरिका की पुरस्रार खामोशी किस तरह से पाकिस्तान और चीन के लिए एक अलग रेड फ्लैग है और एक रेड सिग्नल है खतरे का। अमेरिका बार बार कहता रहा, इंडिया को धमकियां देता रहा कि जी हम जो काटसा रूल्स हैं, जिसको हम कहते हैं कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस, वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इन्होंने एक एक्ट पास किया हुआ है 2017 में। और अब देखना यह है कि टर्की को तो इन्होंने सजा दे ली अमेरिका ने, क्या इंडिया को सजा दे सकते हैं? क्या इंडिया को कह सकते हैं कि जी हम ये करेंगे, हम इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं? S-400 सिस्टम की खासियत यह है कि इसे इंडिया के किसी भी बॉर्डर पर तैनात किया जा सकता है। चीन के पास ये सिस्टम पहले से मौजूद है। भारत के हथियार चीन की बराबरी कर सकते हैं। अब सवाल है कि पाकिस्तान का क्या होगा। S-400 का मुकाबला पाकिस्तान का कोई हथियार नहीं कर पाएगा। इसके एक्टिव होते ही पाकिस्तानी एयरफोर्स अपनी आर्मी को इंडिया से बचाने के लिए हवाई सुरक्षा भी नहीं दे पाएगी। चीन ने पहले ही अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को यहां कवर कर चुका है S-400 से। अच्छा जी, ये तो वो मैंने आपको खबर बता दी जी कि मामला जो टेक्नोलॉजी चीन के पास रूस ने दी है वही टेक्नोलॉजी अभी इंडिया के पास रूस पहुंचा चुका है और अभी पहली उसकी खेप इंस्टॉल हो रही है। इस तमाम सारे मामले में एक बहुत सेंसिटिव और चीज है जी, S-400 मेरे ख्याल से गलत ले रहे हैं वो, बहरहाल उनकी अपनी वो है। वो S-400 किसके अगेंस्ट यूज करेंगे? क्या वो LAC पे लगा देंगे S-400 या S-500? तो बहरहाल ये, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात ही बताऊं कि ये इंटरनेशनल ऑर्डर, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्डर्स का टकराव है। इंडिया को S-400 का बूस्टर मिलते ही पाकिस्तान की पावर आधी हो गई। अब भारत अब चीन की बराबरी पर पहुंच जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के पास ना तो इसका कोई जवाब है और ना ही उसकी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग काम आएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।